नमस्कार, एटीएच न्यूज 11 में आपका स्वागत है। मैं अभी सासाराम संसदीय क्षेत्र के चेनारी में हूं और हमारे साथ चेनारी के तमाम जनता लोग हैं। मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं आखिर अब की बार किस नाम पर वोट दिया जाएगा, विकास के नाम पर या किस नाम पर? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुदामा यादव पड़ेगा। अब की बार किस नाम पर वोट दीजिएगा? ये हम लोग विकास के नाम पर वोट देंगे। क्यों विकास के नाम पर? क्या मोदी सरकार में विकास हो रहा है या ना हो रहा है? मोदी सरकार में केवल विवाद का काम किया जा रहा है। ऐसे कह सकते हैं वो विवाद। बात तो यहाँ है कि देखिए, विकास के नाम पर भी एक बात भी नहीं बोल रहे हैं। केवल हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद हिंदुस्तान पाकिस्तान की ही बात करते हैं। सारा नौजवान जो है हमारे देश के तड़प रहे हैं पढ़ पढ़ करके। एक भी व्यक्ति को सर्विस नहीं मिल रहा है, बेरोजगार बैठे हुए हैं, किसी तरह कंपनियां नहीं खोली जा रही है। दुख का बात यही है। मोदी जी कहते हैं पकौड़ा बेचना भी रोजगार है। नहीं नहीं, देखिए, जो पकौड़ा बेचना की बात कर रहे हैं तो पकौड़ा सब आदमी से बेचवा देना चाहते हैं। ये लोग हम पसंद नहीं करते हैं। हम लोग शिक्षा में विश्वास करते हैं और हर नौजवान को हम लोग चाहें कि उसका सर्विस मिले, विकास हो और पढ़े लिखे और शिक्षा का विकास बढ़े। अब की बार 400 पार? नहीं, अब की बार 400 हार। 400 हार? हाँ, 400 हार। मतलब 150? नहीं, उम्मीद है कि लास्ट 100 करते करते एनडीए रह जाएगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश रामचंद्र वंशी है। अब की बार किसकी सरकार? अरे ये सब कहने का चीज है, जिसका कोई तवाता गाड़ी नहीं है 400 हार का कहता है। भैया इधर आइए। जिसका कोई तवाता गाड़ी नहीं है 400 की बात करता है। मैं 480 का दावा करते हैं। इन लोग का अज्ञान है। यहाँ शिक्षा की बात करता है। हमारे शिक्षा में कौन लोग विद्वान नहीं है? आंकड़ा करिए, इनके में कौन सा आंकड़ा है? आप बात करिए। नहीं नहीं, अब की बार जो इन सरकार में कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में सरकार बात नहीं कर रही है। आखिर क्यों? देखिए, मोदी जी कहीं भी रैली कर रहे हैं, एजुकेशन पर बात नहीं। मोदी जी के आप हर जगह डिबेट नहीं देते हैं। मोदी जी के बात बड़े आपके जो चीफ ब्यूरो है वो बात करेंगे। आप यहाँ जो बात करते हैं कौन हारेगा कौन जीतेगा, हम तो ऑलरेडी हमारे पूर्व में कैंडिडेट थे संसद, आज भी कैंडिडेट मुनीलाल जी का लड़का सुरेश राम है, वो चुनाव जीतेंगे। 480। अब की बार 480। क्या किस नाम पर वोट होगा? देखिए, मैं सरवर अली खान बहुजन समाज पार्टी का स्टार प्रचारक हूँ। वोट तो हमेशा ही विकास के नाम पर हुआ है, समाज को जोड़ने के नाम पर हुआ है। और जो पार्टी समाज को जोड़ती है, सर्जन हिताय सर्जन सुखाय की बात करती है, वो बहन कुमारी मायावती जी की बहुजन समाज पार्टी है। और उसके सिद्धांत ऐसे हैं कि सबको सम्मान और सबको भागीदारी देती है। बिहार में आपने देखा होगा कि गठबंधन सरकार में, जैसे कि मान के चलिए कि आरजेडी है, आरजेडी ने अपने 22 सीट लिया, 22 सीट में अल्पसंख्यक समाज को 2 सीट देने का काम किया। लेकिन हमारी बहन जी ने उत्तर प्रदेश में 23 अल्पसंख्यकों को सीट देकर 25% से ज्यादा सीट देने का काम किया, भागीदारी देने का काम किया। तो जो पार्टी सत्ता में रहते हुए गरीबों को रोजगार, आरक्षण की व्यवस्था और नौकरी की व्यवस्था करता है, विकास के नाम पर वोट होना चाहिए, देश को जोड़ने के नाम पर वोट होना चाहिए। और लोग विकास को ही वोट देते हैं। हमारे केंद्र की सरकार 10 सालों से बीजेपी की थी। हमारे मोदी जी ने एक नारा दिया था कि मैं हर साल नौजवानों को 2 करोड़ नौकरी दूंगा। तो ये बताइए कि 10 सालों में 20 करोड़ नौकरियां हुई। क्या देश में 20 करोड़ नौकरियां नौजवानों को दे पाए? नहीं दे पाए। लेकिन 80 करोड़ लोगों को कटोरी लेकर लाइन में खड़ा करा दिए 4 किलो अनाज देने के लिए। तो अनाज देने से विकास होगा या उस घर के लोगों को नौकरी देने से विकास होगा? अब रहा सवाल कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने भी वही काम किया है 54 सालों से। अगर कांग्रेस ने भी देश को विकास के तरफ ले जाना होता तो नौजवानों को नौकरी दे दिए होते, आरक्षण की पूर्ण रूप से लागू कर दिए होते। और आरक्षण पूर्ण रूप से लागू हो गया होता तो आज गरीब, दलित, शोषित, वंचित समाज हर लोगों के घर में 1-1 नौकरियां होती और उस नौकरी के माध्यम से इस देश में खुशहाली आती
और देश भी विकास करता और देश का नाम सबसे ऊपर चला गया होता। लेकिन ये दोनों विचारधारा एक है। इस विचारधारा को रोकने के लिए बहुजन समाज पार्टी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करती है। और इस देश में अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी तो बहन जी 1 सालों में ये कार्य कर दिखाने के काम करेंगी। इसीलिए इस बार के चुनाव में ये 2024 का अहम चुनाव है और बहन जी चाह रही हैं, लोग चाह रहे हैं उनको कि इस बार देश का बागडोर बहन जी के हाथ में दे और बहुजन समाज पार्टी के जहां से भी उम्मीदवार हैं उनको विजयी बनाने के लिए तत्पर हैं लोग। और बाकी ना खाएंगे ना खाने देंगे, मोदी जी कहते हैं। देखिए ऐसा बात नहीं है, खाएंगे नहीं अंदर कहता है, क्योंकि उनके पास कोई नाप तौल नहीं है। बहन जी उत्तर प्रदेश की सरकार थी, वहाँ का बेरोजगारी दूर नहीं की, देश के प्रधानमंत्री बनना कोसों दूर बात है। बहुत बड़ी बात जी ना खाएंगे ना खाने देंगे। नहीं, कौन आदमी है जो एक घर एक टाइम भूखे रहा है? उसके हम नहीं कह रहे हैं, लोग कहते हैं। लोग क्या कहते हैं? आपके पार्टी के लोग कहते हैं। एक टाइम कोई भूखे है भारत के अंदर में, उसको शाम को लाइए। आपके पार्टी के ये बात लोग के नहीं ऐसा नहीं है। आप ये जो बहुजन समाज पार्टी के जो विकास के बात बोले, कटु सत्य बोले, हमारी विकास है, जनता विश्वास में वोट देगा, ये हमारी गारंटी है। ठीक करेंगे। बोलिए, एकदम गलत बोल रहे हैं। ये मोदी जी तो बिल्कुल बोले हैं, हम लोग भी टीवी चैनल पर देख सुने हैं और देखे भी हैं। ना खाएंगे ना खाने देंगे तो फिर काहे शौचालय वो बनाने देंगे? ठीक कह रहे हैं कि हम नहीं खाने देंगे, हकीकत बात बोल रहे हैं। तो शौचालय काहे बनाने देंगे? हम बता रहे हैं, आपको बता रहे हैं, घबराइए, पूछते जाइए, हम जवाब देते जाएंगे। वो देखिए, मूल चीज ही है कि किसी व्यक्ति को कह रहे हैं कि हम भोजन में तपा के मुंगा देंगे, शिक्षे नहीं देंगे तो वो कहाँ से भोजन देंगे? खाने के राशन दे रहे हैं। वो राशन नहीं दे रहे हैं, वो कटोरा लगाकर लाइन में खड़ा करा रहे हैं बूथ में सब कोई को। वो राशन क्या दे रहे हैं? देखिए एक बात पत्रकार साहब हम आपको बताते हैं। देखिए याद कीजिए कि पहला विधानसभा का जो चुनाव हुआ था, यहाँ से मुरारी गौतम जी जीते थे और उनका नाम मुरारी गौतम था और जीते, और जाकर जो है वहां गठबंधन की सरकार बना और मंत्री बने। ठीक मौ पर इनका भी नाम है मनोज कुमार राम, ये भी जो सांसद से खड़े हैं, ये इनका भी मौ पर राशि है, ये भी चुनाव जीतेंगे और इनका सरकार जाकर दिल्ली में बनेगा, इनमें दो राय नहीं है। मौ राशि बहुत अच्छा है, मनोज कुमार चुनाव जीतेंगे इस बार। अब की बार 400 हर। क्या कहना चाहते? हम यही कहना चाहते हैं कि जिस तरह से मुरारी प्रसाद गौतम जी का नाम म से शुरू है, अगर चुनाव जीत जाते हैं मनोज कुमार तो मुरारी प्रसाद गौतम जी जिस तरह से कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए, आने वाले दिनों में हमारे गठबंधन के साथी बोल रहे हैं कि मनोज कुमार भी बीजेपी में चले जाएंगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार कि दोनों की विचारधारा एक है। एक तरफ कांग्रेस की जो विचारधारा है वही बीजेपी की विचारधारा। कहीं ना कहीं मन में चेनारी के लोगों को डर बने रहता है। नहीं, ये जो हमारे बहुजन समाज के भाई बोल रहे हैं ये बिल्कुल गलत बोलते हैं। माने सब नर होता नहीं एक समान, कोई एक तरह नहीं होता है, सबका विचार एक तरह नहीं होता है। मनोज इसका नाम है, एक बहुत बड़ा विचारवान व्यक्ति का नाम है। वो प्रतिज्ञा किए हैं कि हर हाल में हमको जनता का सेवा करना है और पार्टी इधर से उधर नहीं बदलना है। इस बिंदु पर हम लोग उनको जिताने के चक्कर में पड़े हुए हैं कि बहुत ज्यादा मत से उनको जितावे हम लोग और उनको मंत्री बनाए, उनका सरकार बने और ससराम से जो जीत कर जाते हैं और उन्हीं का सरकार बनता है। तय है, तय है, फिक्स है।